नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। इस देश में जो जहर घोला गया, वो चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो मजहब के नाम पर हो, चाहे वो भाषाओं के नाम पर हो। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि महाराष्ट्र में जो है बिहारियों को पीटा गया उनकी भाषा को लेकर। इतना शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है कि एक लड़का जो त्रिपुरा का है, एमबीबीएस कर रहा था देहरादून में, और उसको चाकू से गोद दिया गया। उसके कई चाकू मारे गए, कड़े से मारा गया उसको, और उसकी हत्या कर दी गई। कई बार आपने सुना होगा चाइनीज, चिंकी, मोमो, ये सारे कमेंट्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उन लोगों के लिए पास किए जाते हैं। और कितना शर्मसार हो सकता है इस देश के लिए कि हम अपने ही लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जब बांग्लादेश में जो है एक हिंदू की हत्या कर दी गई थी, तो हम ये चीख चीख कर कह रहे थे कि एक हिंदू की हत्या वहाँ पे कर दी गई। हमारे इस देश में हम अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। सबसे बड़ा तो सवाल ये है, और ये कोई एक केस नहीं है, हर रोज हर जगह। कम से कम हम एक ऐसा कानून ला सकते हैं, हम एक ऐसी व्यवस्था बिठा सकते हैं कि इस तरीके के अगर कमेंट्स पास किए जाते हैं, इस तरीके से जब लोगों को पीटा जाता है, और जो लोग पीटते हैं, जो लोग ये हरकतें करते हैं, जाहिल किस्म के लोग, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उनका कोई हम कह सकते हैं कि एजुकेशन से वास्ता नहीं होता, उनका देश के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं होता है। 9 दिसंबर को एक लड़का जो देहरादून में एमबीबीएस कर रहा था, जिसका नाम एंजल चकमा था, वो अपने छोटे भाई के साथ जो है शाम के वक्त कुछ खाने पीने के लिए निकलता। आमतौर पर जब भी जो बच्चे बाहर रहते वो जाते हैं। अभी उम्र केवल और केवल 25 साल थी, तो वो जाते हैं और वहीं के एक जगह पर जो है ये लोग खाना खा रहे थे। और खाना जब ये होटल पर खाना खा रहे थे, तो ये बताया जाता है कि सामने टेबल पर 5 से 6 लड़के बैठे थे जो इनको देखकर हंस रहे थे। ऐसे ही नॉर्मली बातें चलती रही और ये उन सारी बातों को इग्नोर करता रहा। इसके बाद जो है वो लोग कुछ कमेंट पास करते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया, एक इंसान का एक लिमिट होता है कि वो जो है आपकी बातों को, आपके कमेंट्स को, आपकी वाहियात चीज़ों को जो है एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर सकता है। एंजल चकमा के साथ भी यही हुआ कि उसने इस चीज़ का विरोध किया कि मैं भी इंडियन हूँ, आप मुझे इस तरीके से नहीं बुला सकते। इसके बाद होता क्या है कि उनमें से 2 लड़के उठते हैं और एंजल चकमा पर जो है हमला कर देते। वो चाकू उसको मारते हैं और उसके बाद जो है कड़े से उसको मारते हैं, और फिर जो है वो घायल हो जाता है। घायल होने के बाद ये उसके छोटे भाई को धमकाते हैं कि अगर तुमने पुलिस में कंप्लेन की या कुछ भी ये हम लोगों के बारे में बताया तो तुम्हारा देहरादून में रहना हम मुश्किल कर देंगे। उसके बाद वो छोटा भाई जो होता है वो एंजल चकमा को, माइकल चकमा शायद उसका नाम है, वो ले जाकर जो है उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। और 7 दिनों के बाद एंजल चकमा जो है वो दम तोड़ देता है, पुलिस को भी तहरीर देता है। उसके बाद जब एंजल चकमा इस दुनिया में नहीं रहते तो जो FIR थी उसमें हत्या की भी रिपोर्ट दर्ज की गई। एंजल चकमा डीकैथलॉन में नौकरी भी लग गई थी और कुछ समय के बाद वो ट्रांसफ़र लेकर जो है त्रिपुरा जाने वाला भी था। जिन लोगों ने ये काम किया उसमें से एक नेपाली था, 2 देहरादून के थे और एक जो है वो मणिपुर का था। 2 इसमें नाबालिग भी शामिल हैं। त्रिपुरा की अगर बात करें तो लगभग 87% बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अब सोचिए कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो देश के अंदर का जो माहौल होता है वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, और दुनिया के हर कोने में हर प्रदेश के लोग रहते हैं जो अपना काम करते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना कि बच्चा बाहर रह रहा है, वो किस परिस्थिति में रह रहा होगा। कई सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और कैसे हम ये सिक्योर कर दें कि जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो सुरक्षित हैं। अगर बिहार का बच्चा महाराष्ट्र में तो वो सुरक्षित है, और ये सवाल सरकारों से भी किए जाने चाहिए। सवाल जो है
जो हमारे देश के टॉप पे बैठे लोग जो हैं, वहाँ का जो सिस्टम है जहाँ पे इस बच्चे की हत्या की गई, वहाँ के सिस्टम से भी ये सवाल किया जाना चाहिए। और ये गुजारिश है वहाँ के सीएम से, इस देश के प्रधानमंत्री से, कि जो पुलिस वाले वहाँ पर थे, ऐसा हो कैसे गया और कैसा सिस्टम है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सवाल तो पहला यही होता है कि एक आम सा लड़का, आम जिंदगी जीने वाला लड़का, और उसकी हत्या कर दी जाती है। देश का माहौल तो बिगड़ेगा। अभी एक वीडियो में मैं देख रहा था कि उसमें वो नॉर्थ ईस्ट के लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी सुरक्षा नहीं की जा सकती तो हमें एक अलग देश दे दिया जाए। अब सोचिए कि ये सवाल सुनने में ही, जब ऐसी बातें होंगी तो सुनने में ही डर लगने लगता है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि लोगों की सुरक्षा कम से कम सिक्योर की जाए। हम जब भी दूसरे देश में किसी की कुछ होता है हम सवाल उठा देते, लेकिन हमारे अपने देश में अगर लोग सुरक्षित नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा। ये जो जिन लोगों ने ये काम किया, एक का नाम है यगराज अवस्थी, नेपाल का है, ये भाग चुका है, इस पर 25,000 का इनाम भी रखा गया है। सूरज खवास, ये मणिमुखपुर का है। अब सोचिए खुद ही नॉर्थ ईस्ट का है। सुमित नेगी, ये देहरादून का है। अविनाश नेगी एक है, ये भी देहरादून का। 2 नाबालिग हैं। तो ये सब जो है इसमें शामिल थे। और ये एक नाबालिग जो इसके पिता ने कारगिल युद्ध में जो है अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने, वो देश के हीरो हैं, लेकिन बच्चे ने एक ऐसा काम कर दिया है कि वो शर्मिंदा हैं आज इस बात पर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ये घटनाएं जब होती हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ कि लोग जो है, जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, वो बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उनके लिए भी सोच का विषय हो जाता है। देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं कि अगर हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है तो हम क्यों सवाल खड़े करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और बांग्लादेश में क्या हो रहा है। कुछ भी हो रहा है, हमें फिर क्या मतलब होता है। अपने ही देश में जब हम सुरक्षित नहीं हैं, अपने ही देश में हम ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग भी हमारे अपने लोग हैं, साउथ में रहने वाले लोग भी हमारे अपने लोग हैं, कश्मीर में रहने वाले लोग भी हमारे अपने लोग हैं, लद्दाख में रहने वाले लोग भी हमारे अपने लोग हैं। अब शकल से ये डिसाइड किया जाना पड़ेगा कि कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है। वो बंदा बार बार चिल्लाकर कह रहा था कि मैं नेपाली नहीं हूँ, मैं चिंकी मोमो नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनका इस देश की आज़ादी में, इस देश की सुरक्षा बनाए रखने में क्या योगदान है। पढ़ा ही नहीं होगा। कम से कम पढ़िए, चिकन नेक के बारे में पढ़िए। हम कितनी क्रिटिकल कंडीशनों से जूझ रहे हैं और उनके सहयोग के बिना सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है।